हेलो नमस्कार, मैं सुहेल अख्तर। आप देख रहे हैं जंजरी। जिस वक्त की एक बड़ी खबर झंझारपुर एलएनजे कॉलेज से है। यह है ललित नारायण जनता कॉलेज झंझारपुर से। ये ललित नारायण जनता कॉलेज झंझारपुर से है, जहां पे आज दीक्षा आरंभ प्रोग्राम की गई। जैसा कि शिक्षा दीक्षा आपने सुना होगा, आज यहाँ पर दीक्षांत यानी कि सीबीसीएस पैटर्न पर जो है आपको यूजीसी कोर्स जो है, जो 4 साल की ये कोर्स है, आपको बताए 2024 से 2028 तक चलनी है। ये नई कोर्स आई है और इस कोर्स के बारे में जो है वो दीक्षा आरंभ प्रोग्राम रखी गई थी, जिसमें सारे नए स्टूडेंटों को बुलाया गया था, उनको बताया गया था और ज्यादातर इसमें ध्यान दिया गया कि अटेंडेंस आपको इसमें रखनी है और आपको शिक्षा कैसी करना है। मैं तहे दिल से आप सभी बच्चों के प्रति शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और आशीर्वाद हृदय से देता हूं कि ऐसी ऊंचाई पर तुम चढ़ते जाओ ताकि तुम्हें देखकर तुम्हारे परिवार के लोग, समाज के लोग, मैं और मेरा महाविद्यालय गौरवान्वित हो। दीक्षारंभ जो विषय प्रवेश है उसके संदर्भ में 2-4 पंक्ति मैं कहूँगा। मैं ज़्यादा समय लेने के मनोभाव में नहीं हूँ। दीक्षा जोर आरंभ, ये अगर इसका संधि विच्छेद करें तो दीक्षा जोर आरंभ, अर्थात दीक्षा का आज आरंभ हो रहा है। जो सत्र है 4 वर्षीय सत्र 2024 से 28 में जो नामांकित छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये दीक्षारंभ, आज से दीक्षारंभ आपका शुरू हुआ और कल से आप वर्ग में आकर के उस दीक्षारंभ की लड़ी और कड़ी से जुड़ जाओगे। परंतु आज हमको दीक्षा किस तरह से ग्रहण करना चाहिए, दीक्षा के प्रति क्या हमारी प्रतिबद्धता होनी चाहिए, इन बातों को मैं 2-3 पंक्तियों में उद्धृत करना चाहता हूँ। सीबीसीएस जो पाठ्यक्रम लागू हुआ है बिहार में, खास करके पटना विश्वविद्यालय को हम माइनस कर देते हैं तो 2023 में अन्य सभी विश्वविद्यालय में, उसमें हमारा महाविद्यालय और हमारा विश्वविद्यालय में भी 2023 से लागू हुआ। यह जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो तहत ये पाठ्यक्रम आता है 4 वर्षों का है और इन 4 वर्षों के कोर्स में 6-6 महीने पे आपकी परीक्षा होती है। एक आंतरिक परीक्षा, एक बाह्य परीक्षा। आंतरिक परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर और बाह्य परीक्षा विश्वविद्यालय स्तर पर 30 नंबर और 70 नंबर 2 भागों में बटा हुआ है। आज दीक्षारंभ के अवसर पर मैं यही आपको कहना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि आप बाह्य परीक्षा में तो सम्मिलित हो जाते हैं लेकिन आंतरिक परीक्षा में आप उपस्थित नहीं होते हैं। अभी भी मैथमेटिक्स के डॉक्टर गिरी जी आकर के हमको कहे कि 119 में सर 74 लड़के ही आंतरिक परीक्षा में अपियर हुए हैं। ये जो सेकेंड सेमेस्टर की जो अभी आंतरिक परीक्षा हुई है उसमें अब आप उपस्थित नहीं होंगे तो उसमें कैसे आंतरिक परीक्षा का मूल्यांकन किया जाएगा? आप तो एब्सेंट हो जाएंगे। तो ये सारी कठिनाई है। मैं इस दीक्षारंभ के अवसर पर आप बच्चों से यही आग्रह करता हूँ, प्रिंसिपल होने के नाते, शिक्षक होने के नाते, आपके अभिभावक होने के नाते, कि आप पढ़ने के लिए भी आइए और परीक्षा में तो निश्चित रूप से आप उपस्थित हो जाएं। अगर एक भी पेपर आप परीक्षा में एक भी पेपर आपका छूट जाएगा तो आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ये सैकड़ों की तादाद में अभी मानवर परीक्षा नियंत्रक महोदय से चैम्बर में बातचीत हो रही थी। हिंदी में 4, 5, 6 नंबर आया है। हमारे महाविद्यालय के बच्चों को भी आया है। मिशन की तरफ बढ़ने के लिए हमें मोटिवेट कर रहे हैं। आपको जिस तरह की आपको फैसिलिटीज चाहिए, जिस तरह की आपको सुविधा चाहिए, वो पूरे दिल से आप लोगों को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता
अपने स्कूल, हमारे कॉलेज और हमारे कंट्री के लिए हम कुछ न कुछ जरूर करें। तो अब हम बुलाने जा रहे हैं अपने चीफ गेस्ट डॉक्टर विनोद कुमार ओझा सर को वार्ड के और आज के इस ओकेजन को और सार्थक के जीवन के लिए एक बड़ी उड़ान की तरफ का जाने वाला कदम है और इस आरंभ की मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, बहुत बहुत आप सभी को बधाई देता हूं, स्वागत करता हूं। शिक्षा का तात्पर्य और दीक्षा का मूल दोनों एक दूसरे में समाये हुए हैं, लेकिन अंतर भी है। बहुत मामले में इनमें बहुत विशेषताएं हैं। मैं सबसे पहले आप सभी को शिक्षा के बारे में थोड़ी सी बात बताऊंगा। तैत्तिरीय उपनिषद में शिक्षा का मतलब बहुत स्पष्ट किया गया है। मैं बताऊं कि शिक्षा टीचिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आई विल टीच यू अ लेसन। टीचिंग बहुत मामले में एक नकारात्मक शब्द है। टीचिंग का मतलब उपदेश देना, सामने वाले को कुछ समझाने की कोशिश करना, एज इफ दे आर नॉट नोइंग एनीथिंग। तो टीचिंग एक शब्द जो है शिक्षा का पर्याय नहीं हो सकता है। हमारे उपनिषदों में शिक्षा का मतलब कि जो हमारे स्वयं में ऐसी संस्कार और संस्कृति पैदा करे, ऐसा ज्ञान उत्पन्न करे कि हम अपने शब्द के उच्चारण से, बालाघात और पक्षाघात से अपने भावनाओं को समुचित रूप से व्यक्त कर पाए। संस्कृत में शिक्षा का मतलब यही होता है। तो स्वयं को व्यक्त करना इतना आसान नहीं है। स्वयं को सहज रूप से व्यक्त करना और भी मुश्किल है। प्रोफेसर यशपाल ने कहा था, जो यूजीसी के चेयरमैन हुआ करते थे, उन्होंने कहा था कि विद्वान होना और सहजता से व्यक्त करना थोड़ा अंतर है। आप सब्जेक्ट जान भी सकते हैं, लेकिन जब बहुत अच्छा जान जाइएगा, बहुत बढ़िया से जानिएगा, तो विद्यार्थियों को सबको सहज रूप से आप बता पाइएगा। तो आपके उस शिक्षा की यात्रा के लिए मैं आप लोग को शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। अब मैं दीक्षा की भी बात करूं तो हमारे यहाँ शिक्षक का मतलब क्या? हमारे हिंदुस्तानी परंपरा में शिक्षक का अभिप्राय, उसका रियल मतलब है गुरु से। और जो गुरु है, गुरु का मतलब हमको आपको अपने अज्ञान के अंधकार से ऊपर प्रकाश की तरफ ले जाना, आपकी मदद करना। चाणक्य ने कहा था चंद्रगुप्त की मां से कि तुम ये बच्चा मुझे दे दो। तुमने 9 महीने गर्भ धारण करके इस बच्चे को एक संभावना को व्यक्त किया, संभावना को जन्म दिया है, और मैं 12 वर्ष गर्भ धारण करके इस संभावना को संभव बनाऊंगा। वही गुरु का कर्तव्य है। गुरु आपके भीतर की संभावनाओं को उसको संभव बनाता है, उसको पॉसिबल बनाता है। गुरु आपको गाइड करता है, गुरु आपके साथ जीता है, गुरु आपको समर्पित करता है, गुरु आपको ज्ञान की तरफ ले जाता है। और यह दीक्षा का मतलब। दीक्षा का मतलब गुरु और शिष्य के बीच में वो एक संबंध स्थापित होता है जिस संबंध का कोई और जोड़ नहीं है। और गुरु का मतलब यह भी होता है कि जो सबसे पहली गुरु और प्राथमिक गुरु है वो आपकी माँ है, क्योंकि उन्होंने आपको गर्भ धारण किया, आपको शिक्षा दी, आपको बोलना चलना सिखाया। बोलने चालने के बाद आपको संस्कार पिता और माँ और परिवार से मिला। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो आपका परिवेश, आपका समाज, आपकी प्रकृति, आपका अपना स्वभाव,
ये सब कुछ आगे चलकर परिलक्षित होता है आपके ज्ञान में। परीक्षा की बात आती है, मैं सीबीसीएस सिस्टम पर थोड़ा सा आ जाता हूं। अभी प्रधानाचार्य महोदय ने बताया कि बहुत सारे बच्चे सीआईए में एब्सेंट होते हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं कि जो बच्चे सीआईए में एब्सेंट होंगे उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये यूजीसी का रेगुलेशन है और सेकंड सेमेस्टर से भी ये लागू होने जा रहा है। तो जो सीआईए में एब्सेंट होंगे, जिनका मार्क्स अपलोडेड नहीं होगा, उनका फॉर्म सेकंड सेमेस्टर में नहीं भरा जाएगा। उसी तरह से आपके फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं भरा जाएगा। ये वैधानिक अड़चन है। संभवतः आज ही के दिन आप स्पष्ट जान लीजिए कि आपको सीआईए एग्जाम देना भी अवश्यंभावी है, उसमें पास करना बहुत जरूरी है और आपका मार्क्स अपलोड होना भी बहुत जरूरी है। तो उम्मीद है मेरी बात समझ गए कि वर्ग में उपस्थित होने के साथ साथ परीक्षा में भी उपस्थित होना आवश्यक है, अदरवाइज आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। दूसरी बात है कि सीबीसीएस सिस्टम में सेकेंड सेमेस्टर के बाद आप एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन टोटल कोर्स करने का 7 साल ही पीरियड है। तो सेकेंड सेमेस्टर के बाद एग्जिट करने के बाद अगर चाहते हैं आप तो एग्जिट करना आवश्यक नहीं है, आप ना करें तो अच्छा है। लेकिन किसी कारण से कोई बच्चा अगर करता है तो उसको 4 क्रेडिट का एक कोर्स करना पड़ेगा, तब उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स। फिर 4th सेमेस्टर के बाद कर सकते हैं, उसमें भी 4 क्रेडिट का आपको एक कोर्स करना पड़ेगा, तब फिर वो सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर 3 इयर्स के बाद कर सकते हैं, तो 3 इयर्स के बाद डिग्री मिलेगी, उसमें आपको 4 क्रेडिट नहीं करना है। 4 साल के बाद मतलब कि 8वें सेमेस्टर के बाद जब आप पास हो जाते हैं तो आपको यूजी की डिग्री विथ रिसर्च, इसका मतलब उसके बाद आप 1 साल पीजी करके रिसर्च कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, स्टूडेंट फ्रेंडली, आपको केंद्रित है, बच्चों को केंद्रित है। कि कभी कभी पहले क्या होता था कि बच्चे अगर 1 साल दे करके एग्जाम छोड़ दिए, नहीं कर पाए, तो उनका 1 साल बर्बाद चला जाता था। अब वो ऐसा नहीं है, वो आपका 1 साल बर्बाद नहीं जाएगा, तो 1 साल का सर्टिफिकेट, कोर्स का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। एक सर्टिफिकेट कोर्स का आपको निश्चित रूप से उस तरह का एक सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी के द्वारा मिलेगा। शर्त केवल यही है कि आपको 4 क्रेडिट का कोर्स, ऑनलाइन कोर्स भी कर सकते हैं यूजीसी से जो मान्यता है, और हमारे यूनिवर्सिटी की तरफ से भी प्रोवाइड किया जाएगा। वो 4 क्रेडिट का कोर्स करके तब सर्टिफिकेट ले सकते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, इसका मतलब आप घर से भी कर सकते हैं। आप किसी कारण 1 साल के बाद कॉलेज न आते तो वो भी कर सकते हैं। तो ये बड़ा फ्लेक्सिबल सिस्टम है, स्टूडेंट फ्रेंडली। लेकिन बैरियर है, सीआईए देना है, पढ़ाई करनी है, रोज कॉलेज आना है। सीआईए की कंपलसरी क्यों है? क्योंकि बच्चे कॉलेज नहीं आते थे, एब्सेंट रहते थे, बच्चों का एडमिशन यहाँ पढ़ रहे हैं कोटा में। ऐसी स्थिति होती थी, तो उन चीजों को रोकने के लिए, आपके व्यक्तित्व विकास के लिए ये सारी व्यवस्थाएं की गई है। मैं आपको एक सबसे छोटी सी बात बताना चाहता हूं, पढ़ाई का रियल मतलब क्या है। पढ़ाई का रियल मतलब यह है कि आप में सोच विकसित हो पाए, आप सोचना शुरू करें। कभी कभी जिसको क्लासरूम की पढ़ाई नहीं भी है, वो भी व्यक्ति बहुत अच्छा सोचता है। आप समाज में देख लेंगे, आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत लोग होंगे जिनकी सोच बहुत उन्नत होती है। ऐसे भी अरस्तु और हमारे महर्षि वेद व्यास ने इस तरह की कोई पढ़ाई नहीं की होगी, लेकिन उनकी सोच उन्नत थी, उनमें व्यक्तित्व का विकास बहुत उन्नत था। तो मूल है कि आप अपना स्वयं का विकास करें, और जैसे विकास करेंगे, जैसे सोचने लगेंगे, तो इस प्रकृति में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी अनसुलझी है। 1-2 चीज मैं बताता हूं। आप सबको पता है कि हम लोगों में प्राण है, हम लोगों में ऊर्जा भी है, सब है। पेड़ पौधे में भी प्राण है, ये आप जान गए हैं।
जो सारी जानकारी लेकर के जो है आपको बताएं, तो ये जो प्रोग्राम थी, ये प्रोफेसर प्रिंसिपल जो है वो डॉक्टर नारायण झा, प्रिंसिपल डॉक्टर नारायण झा, ललित नारायण कॉलेज झंझारपुर के, उनके अध्यक्षता में ये चल रही थी। और आज के चीफ गेस्ट थे यहाँ पर प्रोफेसर डॉक्टर विनोद कुमार ओझा, डॉक्टर प्रोफेसर विनोद कुमार ओझा। इन्होंने भी जो है वो अपनी बातों को रखे, इन्होंने पूरी बात तसल्ली से समझाया छात्रों को कि आपको ये कैसे कैसे यूजीसी प्रोग्राम के कैसे कैसे है और इससे आपको क्या फायदा हो सकता है, और ये जो नया प्रोग्राम आया है, कोर्सेज जो आए हैं वो क्या रहेगा और कैसे रहेगा, और जो भी आपकी ये प्रोग्राम, ये खबर आपके लिए सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं है, सिर्फ एलएनजे कॉलेज के छात्रों के लिए नहीं है, ये सभी छात्रों के लिए है जो इस वक्त जो है वो इस कोर्स में गए हैं, जहाँ के भी हों। और खास तौर से गार्जियंस के लिए भी मैं आपको बता दूं कि ये खबर बहुत ही खास है, इसीलिए आपको ये देखनी चाहिए। इसमें बहुत तादाद में छात्र छात्राओं ने इसमें योगदान दिया अपना, काफी गर्मी रहने के बावजूद सबों ने योगदान दिया, और दो जो है बारी बारी से सबों ने इस बात को बेहतर तरीके से समझाया कि कैसे क्या रहेगा और सरकार अब क्या चाहती है, क्या नई कानून आई है और आपको कितना क्लास करना ही पड़ेगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, और ये खबर में आपने, तो इस खबर में आपने देखा कैसे पूरी बातों को समझाई गई है, और छात्र छात्राएं सभी थी। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा कि अब जो कोर्सेज हैं वो सरकार की कैसे कोर्सेज चलेंगी और किस तरह से चलेंगी। तो मिलते हैं ऐसे खबरों के लिए, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं सुहेल अख्तर, आप देख रहे थे जन जन न्यूज। मिलते हैं अगले खबर में, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।